आज हमारे बीच में मौजूद हैं परम श्रद्धेय पंडित मुकेश चंद्र शास्त्री जी महाराज, जो बहुत ही अच्छे भागवत के प्रवक्ता हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। यहाँ बड़ी बड़ी दूर से लोग इनके पास ज्योतिष के लिए आते हैं। तो साथियों नमस्कार, न्यूज़ विलेज इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। महाराज जी, नवरात्र स्टार्ट होने वाले हैं, तो इनके बारे में आपका क्या कहना है? नवरात्रे जो ही स्टार्ट होती हैं, जो ही प्रारंभ हुआ करते हैं, तब जैसे अब चैत्र मास के नवदुर्गा आने वाले हैं। जी जी। तो चैत्र मास के नवदुर्गाओं में माता रानी की विशेष पूजा का महत्व बताया जाता है, जी सर। क्योंकि यहाँ से संवत्सर जी का भी बदलाव हुआ करता है, जो क्या विक्रम संवत 2078 लगेगा और चैत्र शुक्ला प्रतिपदा मंगलवार से नवरात्रे मनाए जाएंगे। और इसमें 9 देवियाँ मुख्य रूप से पूजी जाती हैं। तो पंडित जी, सर्वप्रथम पहले दिन कौन सी माता की पूजा होती है? सर्वप्रथम शैलपुत्री माता की पूजा हुआ करती है। जैसे प्रथमम शैलपुत्री, चतुर्थीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीच, सप्तमम कालरात्रित, महागौरी चाष्टम, नवम सिद्धात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। इस तरह ये 9 दिन में 9 दिन अलग अलग देवियों की पूजा अर्चना का विधान हुआ करता है। शास्त्री जी महाराज, दूसरा प्रश्न ये भी आता है कि कुछ लोगों का मानना है कि व्रत में हमें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? व्रत में हमें सात्विक आहार लेना चाहिए, तामसी आहार हमको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। जैसा कि होता है कुछ लोग हरी मिर्च और टमाटर का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या वो इन नवरात्रों में मान्य करेंगी माता रानी? हरी मिर्च और टमाटर नवदुर्गा में मान्य हैं जी। इन दोनों चीज़ों का हम सेवन कर सकते हैं। जी। इन दोनों चीज़ों को हम खा सकते हैं। तो महाराज, माता रानी की जैसे हम पूजन करते हैं, तो उसका हमें क्या फल मिलता है? माता रानी जैसा कि नाम दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति जो है माता रानी के रूप में उभर के आती है, और माता रानी से ही ये दुनिया का प्राकट्य बताया गया है। इसलिए ये माता रानी की पूजा करने का हमें विशेष महत्व मिलता है। और हमारे सनातन धर्म में तो माता रानी की कृपा के बिना लगभग संपूर्ण कुछ भी नहीं है। माता रानी की कृपा से ही हमें संपूर्ण फल प्राप्त हुआ करता है। सभी माताओं को शुद्ध शाकाहारी भोजन दिया जाता है, लेकिन काली माँ ने मदिरापान क्यों किया? उनको ऐसा भोग क्यों दिया जाता है पंडित जी? क्योंकि काली माता ने जब काली का रूप बनाया, काली का रूप धारण किया, तब इन्होंने राक्षसों का संहार किया। और राक्षसों का संहार करने के लिए इनको यह तामसी भोजन, वैसे वेद पुराण शास्त्रों के अनुसार ये मधु को शहद कहते हैं, तो मैया को शहद का भोग लगना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने जो मदरा वाले हैं, मदरा पान करने वाले हैं, या मदरा का भोग देते हैं, जिस प्रकार हम मैया को मनाते हैं, कुछ लोग शहद के द्वारा मनाते हैं और कुछ लोग मधु का अर्थ शराब से लगाते हैं, तो वे उनको शराब का भोग लगाते हैं। क्योंकि काली माँ की पूजा करने के लिए ये दोनों ही बातें जी अपनी अपनी जगह पे अलग अलग महत्व रखती हैं। जैसा कि महाराज जी बताया है कि जब माता काली राक्षसों का विनाश कर रही थी, उसी समय उन्होंने शंकर जी की छाती पर पैर क्यों रखा? क्योंकि जब काली मैया की जीभ बाहर निकल आई और काली माँ ने चंडी का स्वरूप बना लिया, तो उनके वेग को शांत करने के लिए भगवान शिव को ही उनके सामने आना पड़ा, लेटना पड़ा। और जैसे ही काली माँ का पैर भगवान भोलेनाथ के सीने पर पड़ा, तुरंत उनका क्रोध शांत हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, बने रहेंगे आपके साथ। दूसरी एक बात आती है कि नवदुर्गा साल में कितने बार आते हैं पंडित जी? मुख्य रूप से नवदुर्गा चैत्र में और अश्विन अर्थात क्वार के महीने में, लेकिन 2 बार गुप्त नवरात्रि भी आते हैं, जो कि आषाढ़ के महीने में
और माघ के महीने में आते हैं, जिनकी लोगों को जानकारी पूर्ण रूपेण नहीं है और उनका भी लोग व्रत रखते हैं, उनमें भी लोग फल प्राप्त करते हैं। उन्हें गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। महाराज जी, जैसे कि गुप्त नवरात्रि जब आते हैं उनकी पूजा करने से क्या उतना ही फल मिलता है जैसे कि हमारा जो चैत्र वाले नवरात्रि आते हैं? हाँ, फल बराबर मिलता है और गुप्त का अर्थ होता है और अधिक फल। जो चैत्र के नवरात्रि हैं, क्वार के नवरात्रि हैं, इनसे भी कहीं और अधिक फल आषाढ़ और माघ के नवरात्रों में पूजा इसी प्रकार करनी चाहिए और फल इससे कुछ और भी अधिक मिल जाता है। शास्त्री जी महाराज, ऐसा बताया जाता है कि प्रथम शैलपुत्री पूजा मानी गई है, लेकिन एक काली माँ का भी दिन आता है, तो माँ काली ने क्यों और कैसे रूप धारण किया काली का? काली माता का दिन इस नवरात्रों में आता है और नवरात्रों के सप्तम दिवस जी सप्तमम कालरात्रिच, जी तो कालरात्रि वाले दिन जो कि सोमवार की इस वर्ष पड़ेगी, तारीख 19 अप्रैल सन 2021 की पड़ने वाली है। तो कालरात्रि माता अर्थात काली माँ की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। जानना चाहेंगे कि मैया के कितने पीठ हैं और ये कैसे बने, इस पर भी चर्चा करेंगे कि हमारे आगे आने वाले सनातन धर्म मेरे भाई बहनों को ये जानकारी होनी चाहिए मैया के कितने पीठ हैं और किस किस तरीके से बने, और कुछ पीठों को विस्तार पूर्वक बताएंगे। जब भगवान भोलेनाथ के मना करने पर सती माता अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ में चली गई और वहां पर पिता के द्वारा भी तिरस्कार किया गया एवं जो ऋषि मुनि विद्वज्जन जो थे वहां उन्होंने भी सती माता को तिरस्कृत भाव से देखा। वहां पर भोले बाबा का भाग न मिलने के कारण सती ने योगाग्नि के द्वारा अपने तन को भस्म कर लिया। उसी वक्त वहां पर भोले बाबा सूचना पा करके पहुंचे और भोलेनाथ ने सती की अर्धजली लाश को अपने कंधे पर रख करके मोह के वश में होकर के लेकर के चले। तो भगवान विष्णु ने इनके अंगों को अपने सुदर्शन चक्र से काट काट कर गिराना प्रारंभ कर दिया। तो मुख्य रूप से यह 9 शक्तिपीठ बने और वैसे 57 शक्तिपीठों का आज तक वेद पुराण शास्त्रों में उल्लेख आया है, लेकिन 9 शक्तिपीठ मुख्य रूप से माने गए हैं जिनकी हम 9 देवी के नाम से पूजा अर्चना किया करते हैं। ऐसा ही क्योंकि वह विष्णु भगवान ने अपना चक्र क्यों चलाया, और भी कोई देवता इसमें अपना पार्ट प्ले कर सकते थे, ऐसा क्या कारण था महाराज जी जो विष्णु भगवान ने अपना चक्र चलाया और मैया के शरीर के अंगों को अलग अलग किया? क्योंकि उस समय भगवान विष्णु वहां पर प्रत्यक्षदर्शी हैं और भोले बाबा इस के स्वरूप को रोकने के लिए, भोले बाबा को मोह से हटाने के लिए, उनका मोह भंग करने के लिए सुदर्शन चक्र भी भोलेनाथ के पास ही था। और वहां पर जैसे ब्रह्मा जी भी थे तो ब्रह्मा जी के पास सुदर्शन चक्र नहीं था जी। इस कारण जब सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान के पास ही था तो विष्णु भगवान ने ही उनके अंगों को काट काट कर गिराने का नंबर लगाया। और जहां जहां सती के अंग गिरते गए वहीं वहीं पर शक्तिपीठ उत्पन्न होते गए। शुक्रिया पंडित जी, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।